अपनी तरफ से कोई आप एक क्वेरी कर देना, मैं अपनी तरफ से फिर तीनों के बारे में बता दूंगा। जी, परेशान जी, प्रेस वार्ता बुलाई क्या मामला है? हाँ जी, प्रेस वार्ता जो ये आज कॉल की गई है, इसमें मुख्यतः तीन बिंदुओं पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि इनके बारे में कुछ र्यूमर्स सोशल मीडिया पे और जो है बाकी न्यूज़ जो चैनल्स हैं उनमें आ गई हैं। तो दो मामले तो पंजाब पुलिस से संबंधित हैं जो हमारे स्पीडो एरिया से कनेक्ट होते हैं। तो उसमें से एक मामला है कुलदीप उर्फ काला करके एक व्यक्ति है जो सफीदो एरिया का रहने वाला है, सफीदो सिटी एरिया का, वार्ड नंबर 5 से रहना ही मालूम होता है। तो उसका नाम पंजाब पुलिस के एक मुकदमे में आया है। पंजाब पुलिस की स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेशन उसको लेके कर रही थी। तो उन्होंने इनके घर पे वो टीम आई है और इनको नोटिस दे के उन्होंने अपने जो कार्यालय है वहाँ बुलाया है और वहाँ पे ये गए हैं। तो फाइनली जो ये व्यक्ति है काला कुलदीप उर्फ काला, इसकी वहाँ पे अरेस्टिंग हुई है। तो वहाँ जो हमें पता लगा है डिटेल्स, उसमें ये है कि वहाँ कुछ खालिस्तानी मूवमेंट को लेके जो है कुछ उनके पास इनपुट्स थे और उसमें जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी उनके पुलिस स्टेशन में, तो उसमें जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारियां हुई थी उन्होंने इस व्यक्ति का नाम डिस्क्लोज किया जो जिन जुरिस्डिक्शन में रहना मालूम पड़ा, उसको उन्होंने अरेस्ट किया। तो अरेस्टिंग जो हुई है उसकी मोहाली एरिया में ही, पंजाब एरिया में हुई है। यहाँ जींद से कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। जब हमने अपने लेवल पे पता किया तो हमारे थाना रिकॉर्ड्स में उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी ऐसी नामजद नहीं मिली। और उसके अलावा भी जो हमारे जो इनपुट्स हैं अपने पुलिस की तरफ से, तो उसमें यही है कि इसका जो कंडक्ट रहा है वो भी ऐसा कोई संदेहजनक हमें नहीं मालूम पड़ा। तो ये एक मामला हुआ। दूसरा जो मामला था वो भी सफीदो एरिया से संबंधित है और उसमें भी थी पंजाब पुलिस फाजिल्का की तरफ से जो है इन्वेस्टिगेशन थी। उसमें ये सामने आ रहा है कि एक रणदीप मलिक करके जो एक व्यक्ति है जो जींद जो है सफीदो एरिया का रहने वाला है, वो कई सालों से जो है विदेश में रह रहा है। तो उसने अपने जो परिचित थे, उसके जो रिश्तेदार थे यहाँ, ताऊ चाचा के लड़के, नवीन और परवीन नाम मालूम होते हैं, तो उनको जो है वो अपने विदेश में जो है अपने जरिए बुला लिया, डोंकी के रास्ते से गलत तरीके से बुला लिया। और जो फजील्का की टीम थी वहाँ जो लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, ये जो करेक्टर्स हैं, इनकी किसी मामले में वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन हुआ तो उसमें रणदीप के साथ जो कनेक्टिविटी देखी गई, तो इन दो लड़कों के जो नवीन और परवीन हैं इनके नाम सामने आए। तो उन्हीं के संबंध में पूछताछ करने के लिए, उनके परिवारजनों से पूछताछ करने के लिए कि कहीं कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स तो नहीं हो रही हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो वेरीफाई करने के लिए वो टीम यहाँ पे आई थी। और जो हमारी जानकारी है इस प्रकार का कोई चीज़ें उनको अब तक तो नहीं मिल पाई। हमारा जो है उनके साथ पूरा कोऑपरेशन रहा। तो एक ये मामला हुआ। तीसरा मामला जो आज सामने आ रहा है कि एक ईमेल रिसीव होती है जो माननीय सेशन जज हैं जींद में, उनकी ईमेल आईडी पे। तो वो हमें प्राप्त होती है सुबह। उसमें जो है एक होटमेल से, होटमेल जो ईमेल का रूट है उसमें से एक मेल की गई है जिसमें जो है ये बताया गया है कि कोर्ट प्रीमाइसिस में कुछ जो है विस्फोटक रखा हुआ है और वो तमिलनाडु से संबंधित कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है और वो रखा गया है यहाँ पे। तो वो हमने हल्के में नहीं ली और सीरियसली उसको लेते हुए हमने जो हमारी बीडीएस टीम है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड जो है वो, हमारी स्वेट टीम्स हैं यहाँ पे, कमांडो टीम्स है, उन सबको लगा के हमने पैनिक की सिचुएशन भी ना क्रिएट हो। तो क्योंकि इस तरह की जो ईमेल्स हैं पहले भी पिछले 10 दिनों में और 2-3 जगह मिल चुकी हैं, तो हमने वो चप्पा चप्पा वहाँ का टेक्निकली और जो है अपना एक मैनुअल सर्च के जरिए भी वो सैनिटाइज किया और वो पूरी हो चुकी है। सैनिटाइजेशन सर्च जो है उसमें ऐसा कुछ निकल के नहीं आया। कौन-कौन से एरिया देखे हैं? मेन तो कोर्ट प्रीमाइसिस था, लेकिन हमने फिर जितनी भी सरकारी बिल्डिंग हैं पूरे जींद में, तो उनमें निगरानी बढ़ाते हुए पूरी सर्च की। गणतंत्र दिवस पर किस तरह की तैयारियां जिन पर पुलिस की? जी, गणतंत्र दिवस पे बिल्कुल हम सजग हैं, लोगों से भी अपील कर रहे हैं और जो एक रूटीन हमारी प्रक्रिया रहती है, जो स्टैंडिंग एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन
ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके तहत जो होटल्स हैं या इस तरह के संदिग्ध जो जगहें होती हैं उन सब पे चेकिंग अभियान हमारा जारी है। और मीडिया के थ्रू भी हम यही अपील करते हैं कि कोई भी र्यूमर जो है ना फैलाया जाए, तो थोड़ा सजग रहें। कोई नई चीज़ कहीं पे दिखती है, कोई चीज़ पड़ी हुई, तो थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो आप 112 के थ्रू या डायरेक्ट पुलिस कंट्रोल रूम में आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये क्लियर करना चाहा कि हम जो है शेयर करें डायरेक्ट कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, और र्यूमर्स पे बिल्कुल भरोसा ना करें। आजकल तो हम सोशल मीडिया से और दूसरे मीडिया से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो आप वेरीफाई कर लें, कोई मैसेज के थ्रू ही जो करेक्ट सोर्स है वहाँ से वेरीफाई कर लें, जैसे कि आज हम कर रहे हैं। थैंक यू। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।